हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जो है एकदम मस्त तरह से चल रहा होगा। अच्छा, एकदम नेक्स्ट लेवल पर जो है आप लोगों की पढ़ाई जो है चल रहा होगा। आप लोग जो है डेली क्लास कर रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब जो है आप लोग डेली कर रहे होंगे। क्योंकि डेली कीजिएगा तभी जो आप लोगों की सिलेक्शन होगा। डेली कीजिएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा तो रिकॉल होते रहेगा, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, तो एग्जाम में भी नहीं भूल पाइएगा। तो इसीलिए तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ हम लोग जो है फिजिक्स की क्लास देखते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग क्या है, आज हम लोगों का जो है न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है। न्यू चैप्टर कौन सा न्यू चैप्टर, तो हम लास्ट क्लास में भी बता चुके थे। जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वेक्टर। जैसे इससे पहले हम पढ़ाए थे मैथमेटिकल टू, जो चैप्टर था बेसिक मैथ या मैथमेटिकल टूल, तो उस क्यों पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि वो पूरे फिजिक्स में जो है यूज होगा। जो जो टर्म जो है मैथ वाला फिजिक्स में यूज होगा वो चीज बताए थे। उसी तरह सेम सेम जो हम वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, वेक्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वेक्टर भी जो है अगर क्वेश्चन बनाने वाला चाह गया तो हर चैप्टर में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वेक्टर से बना सकते हैं। इसीलिए जो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग सेपरेट क्यों पढ़ते हैं और वेक्टर अलग क्यों पढ़ते हैं, इसका आप लोगों को आया होगा जो क्यों। तो देखो, वेक्टर हम लोग कहते हैं, वेक्टर एक अलग क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए क्या होता है, तो अगर कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे आप लोगों की पता है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एडिशन जो है क्या होता है, कुछ अलग तरह से होता है। तो उसी उसी उन्हीं सब के लिए एडिशन सब ये सब जो होता है, उसका सब्ट्रैक्शन ये कुछ अलग तरह से होता है। तो इसीलिए जो इसको एक हम लोग सेपरेट चैप्टर में ही चैप्टर बनाकर जो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें भी लगेगा टाइम, 10-12 दिन जो है टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यह ब्लॉक है, तो अगर मान लो जो दो लड़का जो है फोर्स लगा रहा है, एक इधर ही फोर्स लगा रहा है, मान लो जो 5 न्यूटन का, और फिर तुम्हारा दोस्त भी जो है इधर ही 5, तुम भी इधर भी फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, तुम्हारा दोस्त भी जो है इधर ही जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या होगा, तो ये ब्लॉक जो है आगे मूव करेगा कितने से, 10 न्यूटन से। वही अगर दूसरे केस की बात कर लेंगे तो दूसरा केस में क्या हो जाएगा, अगर तुम जो है इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो है इधर 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा हो, तो इसमें क्या होगा, तो ये ब्लॉक जो है कहा होगा, रेस्ट पर रहेगा। रेस्ट पर क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग नेट फोर्स, इसमें हम लोग एफ नेट की बात कर ले, नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। बट इसमें अगर हम लोग का नेट की बात कर लेंगे तो इसमें हम लोग का जोड़ो 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी धक्का दे रहे हैं सेम न्यूटन से, इधर से भी सेम जो है फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो यानी कि इसमें हम लोग 0, यानी कि देखो दोनों हमने फोर्स ही लगा रहे हैं, बट इसमें जैसे ही लगा तो इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स 10 न्यूटन आया, बट इसमें लगा तो इसमें हम लोग का नेट फोर्स जो है 0 आ गया। तो आप लोग में से कितना सोच रहे हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट है, बट यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यहाँ ऐड ही हुआ है। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड ही हो रहा है, क्योंकि यह जो है निगेटिव आगे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लिए और पीछे आगे की डायरेक्शन को जैसे ही हम लोग पॉजिटिव माने तो पीछे की डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। टी अगर हम लोग का 5 न्यूटन वाला आगे अगर हो गया तो हम लोग का 5 न्यूटन हो गया, और जैसे ही आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो पीछे वाला हम लोगों का निगेटिव हो गया। तो हम लोग जैसे ही लिखे तो इसको जो हम लोग ऐड ही किए 5 न्यूटन फिर ऐड किए, तो हम लोग का निगेटिव में 5 न्यूटन थे, यहाँ से 0 आ गए। उसी तरह अगर मान लो यही ब्लॉक है, इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे और इधर से अगर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तब क्या होगा, तब ये ब्लॉक जो है कुछ इस रास्ते पर जो है मूव करेगा। एफ नेट जो हम लोग क्या होगा, तो कहीं इधर आएगा, वो कितना आएगा वो हम बता देंगे। इसमें अगर एंगल कुछ भी रहेगा तो एंगल नहीं, अगर हम लोग इधर लगा रहे, एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स तुम जो है इधर फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जैसे कहा
कहीं रख दिए टेबल वगैरह पर, या कहीं से कहीं कुछ भी रख दिए, तुम जो है आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो है ऊपर खींच रहा है, तो ब्लॉक आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर भी लग रहा है और आगे भी लग रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से घूमेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, यही है। देखो अगर हम एग्जाम्पल देख की बात करें तो समझ, यहाँ पर तो तुम लोग यह भी बोल सकते हैं आप खुद से ले जा रहे हो, बट ऐसा नहीं। इसको अगर हम क्या करें, इसको हम आगे भी खींचेंगे, एक हाथ से आगे खींचेंगे और एक हाथ से ऊपर खींचेंगे। देखो तो एक हाथ से जैसे ही हम लोग आगे खींचेंगे या एक हाथ से ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से जो हम लोग का जाएगा, तो वही हम लोग को पढ़ना है। ऐसा क्यों हो रहा, कैसे होगा, क्यों होगा, यही सब चीज के बारे में जो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में। जो क्वांटिटी, जो ये सब हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी था, जिसका एडिशन जो है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो चैप्टर का नाम क्या है, द वेक्टर्स। आप लोग जो है स्टार्ट कीजिए आप। चैप्टर का नाम है हम लोग का वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग, वेक्टर होता है तो सबसे पहले तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग स्केलर बस अभी थोड़ा देर के लिए बताएंगे, उसके बाद स्केलर की जो हम लोग बात नहीं करेंगे। वेक्टर एंड स्केलर, तो हम लोग जो है जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एंड स्केलर। कहां पढ़ रहे थे आप लोग कमेंट में बताइए। एंड हम उसके बाद हम जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो वहां हम लोग जो है वेक्टर की चर्चा किए थे थोड़ा सा, और बोले थे कि हाँ यहाँ जो है आगे भी आएगा हमको इसको जो है बहुत अच्छे तरह से। तो हम कहा देखे थे, तो फिजिकल क्वांटिटी, जब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो दो तरह से देख रहे, एक तो हम लोग डिपेंडेंसी के बेसिस पर देख रहे थे और एक डायरेक्शन के बेसिस पर जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो एक डायरेक्शन के बेसिस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था वो दो तरह का था, एक था वेक्टर क्वांटिटी, एक था हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था, फिजिकल क्वांटिटी जो था वो दो तरह का था। उसका क्लासिफिकेशन देखे थे तो हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पर जो है दो तरह का था। कौन कौन था, ये चीज डायरेक्शन के बेसिस पर, किस बेसिस पर वो हम बता चुके हैं। तो एक था वेक्टर, एक था स्केलर। तो आप लोगों को याद होगा, या जिनको नहीं याद है उनको बता दें, तो वेक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका एडिशन जो है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल, या फिर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम जो है एग्जांपल देकर जो है वेक्टर और स्केलर के बता दें। तो हम लोग वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसके पास तो एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया, यानी कि जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हम लोगों का किसका होता है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर किए तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उसी वैल्यू को जो हम लोग मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, एंड फॉलो, दे फॉलो जो हम लोग, एंड ये क्या होना चाहिए, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों काम होना चाहिए, तभी जो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वह वेक्टर है। यानी कोई भी क्वांटिटी है वो वेक्टर है कि स्केलर, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, कि हाँ यह इस जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए उसका डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन है कि नहीं। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग तरह से अगर हम लोग यूज करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग यूज करेंगे, अलग अलग दिशा में अगर उसको यूज करेंगे, तो हम लोग का अलग अलग होना चाहिए।
एंड थर्ड हम लोग बोलेंगे क्या, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है फॉलो करना चाहिए, तभी जो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको एग्जांपल से जब समझाएंगे तब आप लोगों को और अच्छे तरह से क्लियर होगा। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड ये हम लोग का दे फॉलो और यहाँ जो हम लोग का सिंपल एडिशन को जो है फॉलो करेगा। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लेंगे, इसी में अगर आप लोग अगर जगह है तो आप लोग इसी के नीचे जो है इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल में लिख लीजिए आप लोग जो इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास नहीं है तो इधर लिख दीजिए फोर्स कॉमा वेलोसिटी कॉमा डिस्प्लेसमेंट डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ एग्जांपल में लिख लीजिए, इसमें नीचे ही लिख दीजिए टाइम कॉमा मास कॉमा करेंट डॉट डॉट ईटीसी कर दीजिए। चलिए नोट कीजिए। हो गया होगा नोट। अब हम जो है एग्जांपल से बताएंगे कि हाँ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, और आप लोगों को डिफरेंस भी बताएंगे। जैसे इधर बात करेंगे हम लोग वेक्टर की, इधर बात करेंगे हम लोग स्केलर की। जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, यह ब्लॉक है। तो इसमें अगर हम लोग इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी जो है 10 न्यूटन के, यहाँ भी हम लोग 10 न्यूटन और इधर से भी हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। एक ब्लॉक है जिस पर जो है मान लो जो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, इधर ही क्या कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग नेट फोर्स की बात कर लेंगे एफ नेट, या टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक की बात कर लेंगे, तो इस केस में टोटल ऑन ब्लॉक टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ब्लॉक पर, तो तुम लोग बोलोगे जो 20 न्यूटन, देख कर नहीं बोलोगे जहां 20 न्यूटन दोनों को जो है ऐड कर दिए। ओके, एंड इसी दूसरे केस की बात कर लेंगे। पहले हम लिखा दिए, उसके बाद अब जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे तरह से समझो। तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर से जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो है इधर से जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तीसरा अगर टोटल फोर्स की बात कर ले, सॉरी टोटल नहीं, टोटल मत कीजिए, नेट फोर्स ही कर लीजिए। टोटल का मतलब हो गया कितना फोर्स लग रहा है, तो टोटल का 20 न्यूटन ही हो जाएगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। इसमें भी अगर बात कर लेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है। तो देखो दोनों में तो ही हम लोग का फोर्स ही लग रहा है। यह क्या है, तो सेम डायरेक्शन, यह क्या है अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको जो हम लोग वेक्टर क्यों बोले, तो वेक्टर इसलिए बोले क्योंकि अगर मान लो कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एडिशन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर डायरेक्शन जैसे ही हम लोग चेंज किए तो जो उसका एडिशन का ऐड जो किए वो अगर चेंज हो गया या दूसरे मेथड से हो रहा है,
तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। जैसे इस केस में ब्लॉक पर अगर हम लोग एक ही साइड से अगर धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है, उस ब्लॉक पर जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग लगा रहे, एक हम लोग, मेरा दोस्त जो है आगे लगा रहा हूं और मैं जो है पीछे लगा रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि दोनों तो हम लोग का फोर्स ही है, हाँ दोनों फोर्स ही है, बट दोनों में हम लोग क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों तो हम लोग का फोर्स ही, बट नेट फोर्स की बात कर ले तो नेट फोर्स एक में 20 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है। हाँ तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या बात, इसमें भी हम लोग का एडिशन ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें आप लोगों से कितना से अगर हम यहाँ पूछेंगे जी इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप लोग, आप में से कितना लोग बोल दोगे कि इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बट नहीं, इसमें जो एडिशन ही हो रहा है। कैसे एडिशन हो रहा है, तो हम लोग कन्वेंशनली जो है मान लिए कि आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मान लो जो हम आगे गए, आगे जाएंगे तो आगे तो हम पॉजिटिव में जाएंगे। अगर मान लो जी यहाँ आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर हम पीछे आएंगे, इधर आएंगे, तो ये तो हम लोग के लिए निगेटिव होगी। सेम वही चीज यहाँ पर भी हो, आगे 10 न्यूटन लगाया, यानी कि 10 न्यूटन पॉजिटिव में लगा, और पीछे 20 न्यूटन पीछे फिर 10 न्यूटन लगा दिया, यानी कि पीछे के डायरेक्शन में लगा, यानी कि निगेटिव में हम लोग लगा, बट यहाँ ऐड ही कर रहे हैं, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ से नेट फोर्स की बात कर लेंगे। तो 10 न्यूटन पॉजिटिव में प्लस माइनस 10 न्यूटन हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव में, तो यहां से ही रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 न्यूटन आया है। नेट फोर्स की बात कर लेंगे या रिजल्टेंट, तो हम लोग क्या आ गया, 0 आ गया है। अगर मान लो यही बात अगर हम लोग मास के लिए बात कर लेंगे, जैसे तुम्हारे पास कोई एक थैला है, यह तुम्हारे पास थैले, इसमें जो है 5 केजी चावल है, ई राइस है, ठीक है। इसमें अगर 5 केजी राइस है, तो इसमें अगर मान लो जो 5 केजी राइस है, तुम फिर गए दुकान और बोल दिए कि हमको 3 केजी और चावल चाहिए, 3 केजी राइस और चाहिए, तो या तो वो राइस इधर से डाल दे इस तरह से, या इधर से डाल दे, या इधर से डाल दे, या नीचे से डाल दे, या कहीं से भी अगर इसमें डालेगा तो क्या चेंज होगा कि टोटल राइस कितना आ जाएगा, 8 केजी ही होगा। ऊपर से डाले, साइड से डाले, नीचे से डाले, किसी एंगल पर डाले, कैसे भी डालेगा, तो इसमें हम लोग क्या होगा, तो टोटल राइस कितना हो जाएगा, तो टोटल राइस इसमें 8 केजी होगा, 3 केजी और लेगा, तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसका एडिशन जो है डायरेक्शन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऊपर से डाले चाहे नीचे से डाले, दाएं से डाले, बाएं से डाले, लेफ्ट राइट किधर से भी डाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या हो रहा है, रिजल्टेंट तो हम लोग क्या आ रहा है, 8 केजी आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से डाल रहे हैं तो हम लोग का रिजल्टेंट 8 केजी आ रहा है, और नीचे से अगर हम लोग उसमें चावल को नीचे से, हाँ नीचे से अगर मान लो जो चावल को अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें हम लोग का 2 केजी आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, 8 केजी है। यहाँ कुछ क्या बोलेंगे, जैसे हम कोई थैला लेकर गए, यहाँ जो हम नीचे से डालने के लिए थैला लेकर गए, और कोई दुकान वाला नीचे से डालेगा तो फाड़ करके डालेगा तो वो गिर जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगा, बकवास न करना है, नहीं करना है, ओवर दिमाग नहीं लगा। कैसे होता है, जैसे तुम लोग देखते हो, तुम लोगों के घर पर क्या होगा, पानी टंकी होगा, तो उसमें पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, सेम उसी तरह जो उसमें डाल दिया है, मान लो जो हाँ डाल दिया है, कैसे भी डाला है, उसमें से गिरा नहीं, या तो ऊपर से डालेंगे नीचे से डालेंगे तो उसमें से कमेगा थोड़ी ना, 8 केजी होगा। और एक चीज, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे तुमने पढ़ाई किए, 3 घंटे तुम पढ़ाई किए, फिर तुम्हारे पापा आए और बोल दिए 2 घंटे अभी तुमको और पढ़ाई करना है। तो अगर तुम 2 घंटे और पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा तो 5 घंटा ना होगा, 1 घंटा तो नहीं होगा। अगर पापा आके बोल दिए, ये पापा का बोला हुआ है, एक खुद जो है, तुम जो है 3 घंटे पढ़ाई की और पापा बोल दिए 2 घंटे और पढ़ाई करो, तो तुम तो पढ़ाई तो 5 घंटे की है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ तुम 3 घंटे पढ़ाई किए थे, पापा आए बोल दिए 2 घंटे, तो यानी कि जैसे, या फिर ऐसा सोचे, तुम सोचे थे जो हाँ हम 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, और पापा को बोल दिए जो हाँ पापा आज हम 3 घंटे पढ़ाई करें, तो पापा बोल दिए 3 घंटे के बाद 2 घंटे मेरे तरफ से ऊपर से पढ़ाई करना है।
तो तुम लोग बोल दिया हाँ ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ 3 घंटे प्लस 2 घंटे 1 घंटे हो जाएगा, 3 घंटा और 2 घंटा जो अगर जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। अगर 1 घंटा उस तरह से तुम पढ़े, इतना पिटाओगे ना बेल्ट से पापा से, समझ लो। चप्पल जूता तो दूर की बात है, सबसे ज्यादा तो बेल्ट से, उसके बाद क्या होगा सो तो आप लोगों को पता है। इसीलिए इस तरह से एडिशन करना है। तो इसमें तो हम लोग सिंपल मेथड लग रहा है, तो जिसके एडिशन में जो सिंपल मेथड लग रहा है वो हम लोग का स्केलर हो गया, और जिसमें डायरेक्शन वगैरह पर डिपेंड हो रहा है, जिसमें डायरेक्शन डिपेंड हो रहा है, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। समझ में आया तो थम्स अप साइन कीजिए और नोट कीजिए। हो गया होगा नोट। और जिनको समझ में आ गया कि हाँ वेक्टर किसको बोलते हैं, तो वेक्टर उसी को बोलते हैं। देखो इसके बाद आप लोग आगे जैसे जैसे पढ़ोगे उस तरह से जो आप लोग क्लियर होते जाएगा कि हाँ वेक्टर क्या होता है। जिसके पास एडिशन हो सकता है एंड वो सबसे बड़ा वेक्टर का पहचानने का, तो उसका एडिशन जो है क्या होगा, तो डायरेक्शन पर, डायरेक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेंगे जो वेक्टर होता है उसका अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक आज बताऊंगा, एक कल की क्लास में बताएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एरो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में बात कर ले तो हम लोग का होता है एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो अगर हम लोग किसी वेक्टर को जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो उसको जो हम लोग ओनली एरो बनाकर जो हम लोग दिखा सकते हैं। इस तरह से जो हम लोग जो है उसका एरो बना देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे, ये हम लोग क्या हो गया, तो यहां से स्टार्ट हो गया, तो इसको इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या हेड बोल देंगे, या टेल, सॉरी ये टेल हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट बोल दे या टेल बोल दे। टेल यानी कि पूछ, पूछ यानी कि जहां नीचे वाला पार्ट होता है उसको टेल बोल देते हैं इसको, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का फाइनल पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेड। ये हम लोग क्या हो गया था, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, और उसी को जो हम लोग टेल बोलते हैं। और जहां से स्टार्ट, जहां लास्ट होता है, जहां एरो लास्ट होता है उसको हम लोग फाइनल पॉइंट या उसको जो हम लोग हेड बोल देते हैं। तो जो भी वेक्टर होता है उसको हम लोग एक एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो से रिप्रेजेंट कर दिए तो वो एरो क्या दिखाता है, अब बात कर दी जहां एरो से रिप्रेजेंट कर दिए, तो एरो दिखाता क्या है, तो जो एरो की जो लेंथ होता है, जैसे मान लो जो यही हम लोग ए वेक्टर, ए वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट किया गया, ए क्या है मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई ए वेक्टर, उसी को जो है रिप्रेजेंट किया गया। तो जो जो इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ जितना होगा ये क्या दिखाएगा, लेंथ ऑफ एरो। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें लिखिए नोट कीजिए, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि यह जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएं। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना लंबा है, यानी कि उसके वैल्यू की बात करें, जो उसका कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसका जो है बात करेगा। तो यहां लिखिए लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास तो डायरेक्शन भी होगा। हाँ, तो इस तरह से अगर हम बना दिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो उसका फाइनल पॉइंट होता है उसी के डायरेक्शन में जो होता है क्या होता है, उसी के डायरेक्शन में जो है उसका जो है डायरेक्शन होता है। इसको लिख लीजिए, फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में ही उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यानी कि जहां उसका हेड होता है वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ हेड इज आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग कहीं पर भी एरो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ओके, तो एरो रिप्रेजेंटेशन आएगा तो इस तरह से अगर हम लोग का बना देगा तो इस जो भी एरो बनाएगा उसका लेंथ हम लोग क्या बताएगा, तो लेंथ बताएगा कि मान लो जी यही वेक्टर है, मान लेट कर लेते हैं जी, यहाँ कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ जो है 10 मीटर है, मान लेट कर लेते, यहाँ कोई हम लोग का ए है जिसका ए वेक्टर है जिसका लेंथ जो हम लोग का 10 मीटर देगी दिए हुए हैं, और इसका डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में दी है, चाहे इस तरह से मत समझो, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इस तरह से जो है कोई वेक्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ है 10 मीटर है, लेंथ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ 10 मीटर लेंथ है, यह कौन क्या है, तो ए वेक्टर है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर है तो इसका हम लोग का इस तरह से है, ओके। तो इस ए वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, कोई भी ए वेक्टर हम लोग का कुछ इस तरह, इधर उसका टेल है, सॉरी इसका उधर क्या, इसका जो है आगे की डायरेक्शन में क्या हेड है, और 10 मीटर का है, 10 मीटर का है, तो यह जो इसका लेंथ जो है 10 मीटर है, यहाँ हम लोग एक एरो से जो है एक वेक्टर बनाए थे, या क्या ये लेंथ क्या बताएगी, ये लेंथ यही बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है कितना है, तो मैग्नीट्यूड है 10। एंड अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या है, आगे इधर की डायरेक्शन को मान लेते हैं हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बस यही बताता है, देखो इधर की डायरेक्शन भी हम लोग का हेड है, तो हेड जिस डायरेक्शन में होता है उसी के डायरेक्शन, वही हम लोग का वेक्टर की डायरेक्शन होता है। हेड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की है, इधर पॉजिटिव एक्स ही होता है, तो पॉजिटिव एक्स में है तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या होता है, मान लो जो कोई ए वेक्टर है, नोट कीजिए, हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, तो एरो रिप्रेजेंटेशन में जैसे F1 कोई फोर्स है, F1 कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके ऊपर जो है एरो बना दे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी भी बात करेंगे, जो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर, जैसे मान लो जो 2 न्यूटन फोर्स है, तो इसके लिए हम इतना बड़ा जो है एरो बनाए, ठीक है, ये हम लोग का F1 फोर्स हो गया, ये हम लोग का F1 फोर्स जो हम लोग का 2 न्यूटन है, तो इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट की बात करें, रिप्रेजेंटेशन हम लोग मान लेते हैं जितना बड़ा जो हम लोग किए, यह हम लोग का हो गया F1 फोर्स। वही अगर बात कर लेंगे जो F2 फोर्स अगर हम लोग क्या है, 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन है यानी कि इसका डबल है, यानी कि जो हम लोग F2 जो बनाएंगे उसका एरो जो उससे बड़ा बनाएंगे, बड़ा यानी कि 4 है तो 2 टाइम्स है, तो यहाँ से इस तरह से तो हम लोग F2 हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 4 न्यूटन और यह हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी कि क्या बताएगा, तो 4 हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका तो जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वही इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग का लेंथ बताता है, जो भी एरो है उसका लेंथ तो हम लोग का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि इसके एरो का जो है क्या होना चाहिए, लेंथ भी जो है ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए जी ज्यादा हम लोग इस तरह से बड़ा छोटा करके जो है अगर दिखाने के लिए बोलागा तो हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यही करते हैं।
यानी कि अगर मान लो 1 न्यूटन रहता है, 4 न्यूटन रहता है, तो इसका 4 गुना डबल बनता है। ये 2 न्यूटन है, इसका डबल 4 है, तो ये जो 2 न्यूटन वाला इसका डबल हम लोग लेंथ का जो है बनाएंगे। इस तरह से जो हम लोग करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर चीज जो है एकदम अच्छे तरह से समझ में आया, और कोई चीज समझ में नहीं आए उस चीज में अगर डाउट है तो आप लोग जो पूछिए कमेंट में, हम जो आप लोगों को बता देंगे, एकदम अच्छे तरह से बताएंगे। क्योंकि आप लोग पूछिएगा तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में क्या नहीं आ रहा है। अगर मान लो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप लोग समझ जाओ कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको टाइम देना है। तो बस टाइम दीजिए 5-6 दिन, उसके बाद ये अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।